विराट ने मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कही आई। उसने मुझसे कहा था कि उसका फर्ज, उसकी जिम्मेदारी मेरी तरफ है। लेकिन ये बात तो आप भी जानती है कि उसने दोनों तरफ की जिम्मेदारी उठा रखी है। वो आजकल कहाँ गायब रहता है, कहाँ जाता है, ये तो आपको भी पता है। ऐसा नहीं है गवाड़ा, वो उसे तुम्हारी बहुत परवाह है। मैंने कब कहा है कि उसे मेरी परवाह नहीं है? लेकिन उसे सिर्फ मेरी परवाह है, ये भी तो सच नहीं है ना। एक तरफ वो मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता है और दूसरी तरफ वो सही के टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा है। उसे सिर्फ सही के दुख की चिंता है। उसे मेरा दुख कभी नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है ग, उसे सच में तुम्हारी बहुत फिक्र है बेटा। आपको लगता है वो मेरी फिक्र करता है? हाँ, क्योंकि विराट ऐसा दिखाता है। लेकिन विराट जब भी मेरे लिए कुछ करता है ना आई, तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझ पर एहसान कर रहा हो। यहाँ तक कि मुझे मेरा बेटा वापस लौटाने में भी ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पे बस एहसान जताना चाहता है। वो एक ही वक्त पे दो नावों में सवार है आई। वो दो लोगों से एक ही वादा कर बैठा है, लेकिन एक दिन उसे एक नाव में से उतरना ही होगा। किसी एक का वादा तोड़ना ही पड़ेगा उसे। और मैं जानती हूँ आई कि वो मैं ही होंगी। देखा पर आई, मैंने विराट को साफ साफ कह दिया था कि वो ये प्रमोशन लेने से मना ना करे, लेकिन फिर भी उसने यही किया, क्योंकि उसे अब मुझसे ज्यादा सही की फिक्र होने लगी है। उसने सिर्फ नाम के लिए मेरा साथ दिया, लेकिन दिल से तो वो अभी भी सही का ही साथ निभा रहा है। नहीं गुब्बारा, मैं चुपचाप सब कुछ सहे जा रही थी, लेकिन दिन ब दिन विराट का झुकाव सही की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। असली फैमिली मैन तो वो उस घर के लिए बन रहा है आई। और जितना मुझे दिख रहा है, उससे साफ है कि विराट के दिल में इस बात की तकलीफ है कि उसने वीनू को सही से दूर कर दिया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था। लेकिन आई, मुझे इस वादे की उम्र अब लंबी नहीं लग रही। बस मेरे मन में एक ही डर है कि एक दिन विराट का दिल, उसके जज्बात कमजोर पड़ जाएंगे और उसका पुराना प्यार उस पर हावी हो जाएगा। और उसी दिन वो मुझसे सब कुछ छीन लेगा आई, फिर से। नहीं बाड़ा, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? ऐसे कुछ नहीं होगा। आई, वो मुझसे मेरे बच्चे को छीन लेगा। और यही वजह थी कि मैं वीनू को मुंबई लेके जाना चाहती थी, लेकिन विराट को भी इसी बात से दिक्कत थी, इसीलिए उसने इस प्रमोशन के लिए भी मना कर दिया। आई प्लीज, आप ही विराट से बात कीजिए ना। आप ही उसे समझा सकते हैं, आप उसकी आई है, वो आपकी बात टाल नहीं सकता है। प्लीज आई। नको, मैं उसे समझाऊंगी, तुम चिंता मत करना। मैं विराट से बात करूंगी। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना बेटा। कोई जरूरत नहीं है विराट से बात करने की। बहनी, भवानी आजी ने बोला? लेकिन कब, कैसे? फोन किया था उन्होंने? नहीं, वो यहाँ कुछ मुझसे मिलने आए थे। वो आई थी? कब आई थी? अब तो हॉस्पिटल गए थे, आती तो नहीं देगी, बाहर गए थे, तब बली आती आए थे। और ये देखो, उन्होंने मुझे पॉकेट मनी भी दी। आई, अब आप मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? अब तो मैंने आपको सारा सच बता दिया। नहीं बाड़ा, मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। आप जाओ, अपने कमरे में जाओ, ठीक है? आराम से बैठो। ये अब आई मुझसे गुस्सा नहीं है, तो मैं वो कर सकती हूँ तो मुझे करना था। मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ, मैं पापा के घर जाऊंगी। ये काकू आखिर करना क्या चाहती है? वो सभी को अपनी पोती तक नहीं मानती, फिर भी वो हमारे घर आई।
सभी को सारा सच बताया, वो भी तब जब हम घर पे नहीं थे। है तो मैं सोच रही हूँ, मेरी ना मती मारी गई थी जो उस पैठनी साड़ी के चक्कर में ना उन औरतों के साथ बाहर चली गई। कोई पैठनी वैठनी नहीं थी वहाँ पे, खाली हाथ मुझे वापस आना पड़ा और ऊपर से यहाँ ये सब कुछ हो गया। एक मिनट, क्या आप कह रही हो? आप कौन सी साड़ी? क्या, फिर से बताओ अच्छे से। वो हमारे दरवाजे पर है ना विदर्भ से कोई औरतें आई थी और वो बोल रही थी कि उनके पास है ना 500 रुपए में पैठनी मिल रही है। तो मैंने सोचा तेरे लिए एक ले लूं, इसीलिए मैं उनके साथ बाहर चली गई और वहां जाके देखा तो कोई पैठनी साड़ी नहीं थी वहाँ पे। बेकार सा घाघरा चोली बेच रहे थे पैठनी के नाम पे। हेलो डॉक्टर जोशी, एक इमरजेंसी केस है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मुझे भी किसी ने झूठा फोन करके हॉस्पिटल बुलाया था कि इमरजेंसी है, और आपको भी घर के बाहर बुला लिया। कहीं ये सब काकू की चाल तो नहीं थी, ताकि वो जब घर पर आए सभी को सब कुछ सच बताने, तब घर पे कोई नहीं हो और वो अकेले में सभी को सब बता पाए। भवानी जी ऐसा क्यों करेंगी? लेकिन जरूर काकू का कोई ना कोई मकसद होगा इस सब के पीछे। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि मैंने वीनू को सब सच बता दिया तो वो मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी को सब सच बता रही हो, ताकि मेरी जिंदगी में मुसीबतें खड़ी हो जाए। अब तक उन्होंने मुझे ताने मारे, मेरी जिंदगी में मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश करी और मैंने सब कुछ चुपचाप सहा, लेकिन इस सब के बीच में मेरी बेटी को घसीट कर उन्होंने ठीक नहीं किया। इस बात के लिए मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अपने किए की सजा ना वो जरूर भुगतेंगे, आप देखना। सही वक्त आने पर मैं सभी को सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन सभी को ये सच बता के उन्होंने सही नहीं किया। बहनी तुम्ही तो क्या हुआ? अगर मैं ठंडे दिमाग से विराट को कुछ समझाना चाहती हूँ तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि तू इसकी बातों में आ रही है। पत्र लिखा काय पाहिजे तुला? विराट क्या करे? उसने तेरे साथ 7 फेरे लिए, तुझे हनीमून पर लेकर गया, तेरी तबीयत खराब हो गई तो वो तेरी सेवा में लग गया। उसे जब पता चला कि वीनू उसका बेटा है तो उसने तुझसे वादा किया कि वो वीनू को तुझसे दूर होने नहीं देगा। इतना ही नहीं, उसने तो वीनू से भी ये वादा किया कि वो उसे इस घर से कहीं नहीं जाने देगा। इतना सब कुछ किया है विराट ने, फिर भी तू उस पर ही सवाल उठा रही है। तेरे मन का ये डर खत्म कब होगा? एक तरफ तू है और एक तरफ वो सही है। खुद अपने दम पर अकेले उसने अपनी बच्ची को पाला, ना किसी की राह देखी, ना किसी से मदद ली, और यहाँ तुम दोनों सास बहू बैठकर शिकायतें कर रही हो। पत्र लिखा हम सब तेरे साथ हैं, और तू अपने मन में अपने आप को अकेला मान बैठी है। क्यों? और खबरदार, अगर किसी ने भी विराट से मुंबई जाने के बारे में बात की तो मैं अपने पोते को इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी, और किसी ने भी अगर उसे यहाँ से दूर भेजने के बारे में सोचा भी ना तो मैं खुद इसका बोरिया बिस्तर बांधूंगी और अगले ही दिन वो इस घर में नजर नहीं आएगा। कड़ा? भवानी जी ने सभी को सच बता के क्या गलत किया? सही क्या क्या कह रही हैं आप? कैसे कह सकती हैं ये? तू जब वीनू को सच बताने गई थी तो तुझे याद है तूने क्या कहा था कि तू जैसे ही वीनू को सच बताएगी उसके बाद तू सभी को भी सच बता देगी। भवानी जी ने भी वही किया। अरे बल्कि उन्होंने तेरा काम आसान कर दिया। सही समझ। मैं सभी की आई हूँ, उसे सच बताने का हक मेरा था, किसी और का नहीं। और उससे भी जरूरी बात, जिस तरीके से उन्होंने सभी को ये सच बताया है ना, उससे कितनी उलझनें खड़ी होंगी ये किसी को नहीं पता। एक तरफ तू है और एक तरफ वो सही है। खुद अपने दम पर अकेले उसने अपनी बच्ची को पाला, ना किसी की राह देखी, ना किसी से मदद ली, और यहाँ तुम दोनों सास बहू बैठकर शिकायतें कर रही हो।
साथ। सभी, आप कहाँ जा रहे हो? पापा के घर। हम दोनों वही लेंगे ना, पापा के साथ। देखा मौसी, मैंने कहा था ना, सभी ऐसी कोई हरकत करेगी। और आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? सभी, अभी प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करो। अभी आप अंदर कमरे में जाओ, ठीक है? जाओ जाओ बेटा। लेकिन आई सभी, मैं क्या कह रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आई, मैं आपके साथ ही चलूंगी। आप पापा के पास ही जा रहे हो ना? सभी, सुनाई दे रहा है कि नहीं मैं क्या कह रही हूँ? आई, आपने मुझसे सीक्रेट पूछा तो मैंने आपको सीक्रेट बता दिया ना, तो अब आप गुस्सा क्यों हो रही हो? आप मुझे अपने साथ ले क्यों नहीं जा रही हो? आई, मुझे मेरे पापा के घर पे जाना है। सब बच्चे अपने पापा के साथ रहते हैं, मुझे भी अपने पापा के साथ रहना है। मैंने वीनू दादा से प्रॉमिस किया है, मैं उनको सरप्राइज दूंगी। चलते हैं ना पापा के घर, वीनू दादा सरप्राइज होता है के। मम्मा, पापा कब आएंगे? बेटा, आपके बाबा घर आते भी हैं तो पूरे कहाँ आते हैं? उनका दिल तो कहीं बाहर ही रहता है। आजकल ना वो हंसते हैं ना बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे जो इंसान घर आता है उसकी सिर्फ शक्ल विराट से मिलती है। नहीं सभी, आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन क्यों आई? आपने पापा से गलती की है ना, तो आपकी वजह से मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँ? मैं अगर किसी से गलती करती हूँ तो आपके कहने से मैं उनसे पत्ती कर लेती हूँ ना, तो आप भी मेरे कहने से पापा से पत्ती कर लो ना। आई प्लीज। सभी, सभी, आपको ये सच पता चल गया है? बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कोई बात बदलने नहीं वाली है। हम वहाँ जाके नहीं रह सकते। लेकिन क्यों आई? वहाँ क्यों नहीं जा सकते? आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप हमेशा मुझे समझाने लगते हो, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, मतलब नहीं सुनूंगी। मुझे मेरे पापा के पास जाना है, मुझे मेरे पापा के पास। अरे मैं कब से समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रही है क्या बात? सही, क्या कर रही है तू? हाँ तो मौसी, मैं कब से एक ही बात कह रही हूँ, लेकिन इसके दिमाग में वो बात ही नहीं जा रही है। कब से एक ही रट लगा रही है, बाबा क्या जाने, बाबा क्या जाने। नहीं जाना, नहीं जा सकते हम। हाँ तो तू क्या चिल्लाएगी क्या इस पे? अरे छोटी सी बच्ची है ये। हाँ तो बड़ा, आई ने आपको डांटा, आपको बुरा लगा? सॉरी। आपको आई को जो भी सजा देनी है ना, आप दे देना। आप जो बोलोगे आई वैसा ही करेगी। लेकिन प्लीज अभी मुझे प्रॉमिस करो कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं घर में रहोगे। मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है बाहर। प्लीज प्रॉमिस। मौसी, बोलो ना मम्मा, पापा कब आएंगे? बेटा, बाबा को काम से बाहर जाना था ना, तो इसलिए उन्हें आने में देर हो जाएगी। ओके? ये देखो, आपका पराठा भी खत्म हो गया। अब मैं जल्दी से आपके लिए पराठा लेकर आती हूँ अंदर से। हाँ, चलो फिनिश फिनिश फिनिश, फास्ट फास्ट फास्ट। कुंदी आंटी, आप वीनू, छोड़ो मुझे। मम्मा, मम्मा, कुंदी आंटी, मम्मा, मम्मा, वीनू, मम्मा,
मैं हूं ना यहाँ पे। हाँ, कुछ नहीं होगा। पापा ने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना कि ये गंदी आंटी कभी इस घर में नहीं आएगी। मेरे कैसे आ गई मम्मा? इन्हें बोलो यहाँ से जाने के लिए। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना मम्मा। आपको यहाँ से कोई कहीं नहीं ले जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। शांत हो जाओ, आप चिंता मत करो। आप अंदर जाओ, मैं देखती हूँ इन्हें। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे लेके चली जाएंगी। घबराओ मत, मम्मा है ना आपके साथ। हाँ? और आई प्रॉमिस मैं इस औरत को अंदर नहीं आने दूंगी। आप यही रहोगे, यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हाँ? और बाबा ने भी आपको प्रॉमिस किया है ना बेटा, कहीं नहीं जाओगे आप। आप शांत हो जाओ और अंदर जाओ। चलो बस, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम क्या कहना चाहती हो, इसलिए प्लीज अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत कर। वही दुखड़ा रोना चाहती हो कि मेरी वजह से वीनू परेशान है, मेरा बेटा मेरी वजह से रो रहा है, मेरा बेटा मुझसे दूर होना चाहता है। यही इल्जाम लगाना चाहती हो ना मुझ पर? लेकिन इन इल्जामों के पीछे की सच्चाई तुम और मैं दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए प्लीज ये बकवास मेरे सामने मत करना। एक तो तुम लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, और अब न जाने उसके दिमाग में मेरे खिलाफ कैसा जहर भर रहे हो, क्या क्या बातें डाल रहे हो उसके दिमाग में, और उससे कैसे कैसे वादे कर रहे हो कि मेरा बेटा मेरे पास कभी नहीं आएगा। खुद को ममता की मूरत मानती हो ना? ऐसे ऐसे मां होने का फर्ज निभा रही हो। इतनी नेगेटिविटी में बच्चे को बड़ा किया जाता है। बच्चों का मन एक गुल्लक की तरह होता है, अगर उसमें नफरत के सिक्के डालोगी ना तो उम्र भर उसकी जिंदगी में सिर्फ नफरत खनकेगी। आज तक मैंने तुम्हारे या विराट के खिलाफ एक नेगेटिव शब्द मीनू से नहीं बोला, लेकिन तुम दोनों हो के लगे पड़े हो मेरे खिलाफ मीनू के मन में जहर घोलने पर, मेरी छवि खराब करने पर, ताकि मैं मेरे बेटे के करीब नहीं आ पाऊं। और इतना सब कुछ करने के बाद तुम खुद को ही विक्टिम दिखाती हो। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को दूर करने के लिए लोग न जाने तुमसे कैसे कैसे वादे करते हैं। इसलिए शायद तुम्हें लग रहा होगा कि इस दुनिया में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है पत्रलेखा चौहान, तुम्हारे अलावा भी लोग हैं जिन्हें दर्द होता है, तकलीफ होती है, जिनके अरमान है, ख्वाहिशें हैं, जज्बात हैं। मैंने जितना सहन करना था कर लिया, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोगों को तुम्हारी किए का नतीजा भुगतना होगा। मेरे घर पे आके मुझे ही धमकी दे रही हो? अपनी हद पार मत करो तुम। ये सही यहाँ क्या कर रही है? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले मुझे किसी और से निपटना है। कहीं सभी ने उसे बता तो नहीं दिया कि मैंने उससे कहा है कि विराट उसका असली बाप है? पत्रलेखा, काय झालं? काकू देखिए ना, इसके आते ही वीनू कितना डर गया है। और आप मुझे कह रही थी कि सही जैसी बनूं, सही जैसी बनूं मैं? मुझे नहीं बनना इसके जैसा। मैं अपने बच्चों को इस तरह से तकलीफ नहीं पहुंचा सकती जैसे ये औरत पहुंचा रही है।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.